हेलो बच्चों। आज हम लोग जीपी का क्वेश्चन करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है कुछ इस तरह का है। एक्स इक्वल टू वन प्लस ए स्क्वायर डॉट 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 इन्फिनिटी, और वाई इक्वल टू वन प्लस बी स्क्वायर डॉट 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 इन्फिनिटी। और हमसे कह रहा है कि प्रूव दैट कि वैसा वन प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर डॉट 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 इन्फिनिटी, और ये प्रूव करना है। उसके बाद मतलब आज चार क्वेश्चन लेंगे हम लोग इस आज के क्लास में या इस वीडियो में। वन, टू, थ्री, फोर। और इसका सोर्स आप तो चाहेंगे तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ही मिल जाएंगे, और इसका सोर्स है मैं ऐसे बता देता हूँ जैसे एग्जांपल्स है। ये आर डी शर्मा बुक की है। ठीक है। तो इसमें खास बात क्या है कि हर क्वेश्चन में मैं आज इनफाइनाइट जीपी वाले कॉन्सेप्ट को लेकर इसको बताऊंगा। तो सबसे पहले आइए और ये फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री एंड क्वेश्चन नंबर फोर। ऑल जितने भी क्वेश्चन है इसमें सब कुछ सारे क्वेश्चन सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी के लिए। सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन जीपी, इसके लिए बच्चों। ठीक है। तो अभी जो जानते थे कि सम ऑफ जीपी एस एन इक्वल टू ए वन माइनस आर रेस टू द पावर एन अपॉन वन माइनस आर, ऐसा। ये तो जीपी का हमारा ये रहता है सम ऑफ इन एन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए। और ये वाला मैंने जानबूझ कर लिया है कि आर इज लेस देन वन। कॉमन रेशियो जब लेस देन वन होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वन, आर इज लेस देन वन ऐसा होता है, तब हम उसके लिए काम करते हैं ये। ठीक है। और जब आर इज ग्रेटर देन वन होता है तो ऑब्वियसली आर एस टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ए टाइम्स। तो अभी मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं कि जब इसमें कि एस इन्फिनिटी कब होगा और ये लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी होने लगे, तो इसका वन माइनस आर रेस टू द पावर एन अपॉन वन माइनस आर, इनका क्या है हाल चाल होगा। तो इसमें आप देखेंगे कि लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी, ऐसा। और ए वन माइनस आर, एक टर्म में बन रहा है क्या, ए को अगर उधर मल्टीप्लाई करते हैं, और ए इंटू आर एस टू द पावर एन वन माइनस आर, ऐसा कुछ ये दो टर्म मिलेंगे। तो इसमें अगर देखेंगे तो जो पहला वाला टर्म है ए वन माइनस आर, ये फ्री फ्रॉम द एन है, इस पे एन का कोई टर्म नहीं है। और दूसरा ए अपॉन वन माइनस आर तो है लेकिन आर एस टू द पावर एन है। तो अगर आप जानते होंगे बेसिक थोड़ा कि अगर r इज लेस देन वन है, r इज लेस देन वन का मतलब क्या हुआ बच्चों, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का जब स्क्वायर करेंगे तो अपने पेरेंट नंबर से भी कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि सपोज आपके पास पॉइंट फाइव है, पॉइंट फाइव का स्क्वायर करिए तो कितना हो गया, पॉइंट टू फाइव। तो पॉइंट फाइव जीरो से कम हो गया। या पॉइंट एट का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो पॉइंट सिक्स फोर, ऐसा। या पॉइंट थ्री का स्क्वायर है तो इसका वैल्यू जीरो पॉइंट नाइन, सॉरी जीरो पॉइंट जीरो नाइन, ऐसा होगा। और 0.09 का एक, अच्छा एक और दे देते हैं, इसका क्यूब दे देते हैं, तो कितना होगा 0.027। तो जैसे जैसे हम इसका स्क्वायर करेंगे या क्यूब करेंगे, उस नंबर को बढ़ाएंगे, वो नंबर और कम होते जाएगा। यही मतलब हुआ ना इसका, कि वेन एवर यू टेकिंग द सम पॉजिटिव पावर ऑफ द फ्रैक्शन नंबर, इट विल बी इज वेरी लेसर क्वांटिटी। और लुक एट हियर, आर का पावर यहाँ पर कितना है, एन है, तो आर का वैल्यू जितना बढ़ते जाएगा, एन, सॉरी आर, एन का वैल्यू जितना बढ़ते जाएगा, ये होल नंबर कहाँ जाते जाएंगे, ये जीरो की तरफ, तो हमारे किसी काम के नहीं होंगे, और इनका सम हम जीरो लेकर हटा देंगे। तो इस पूरे डिस्कशन में हमें क्या मिला, एस इन्फिनिटी इक्वल टू ए अपॉन वन माइनस आर, ऐसा। सम ऑफ, तो इसका मतलब क्या है कि अगर ए आर वही चलेगा, ए आर स्क्वायर डॉट 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 इन्फिनिटी, मतलब यहाँ से ऐसा जाएगा। इसका सम क्या होगा बच्चों, एस इन्फिनिटी इक्वल टू ए अपॉन वन माइनस आर। ये वेरी फर्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा बस बताया था, ये प्रूफ करके नहीं दिखाया था। तो अभी आपको ये प्रूफ करके दिखा दिया कि सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का उसका फर्स्ट टर्म अपॉन वन माइनस आर होता है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट की बातचीत करें तो ये हमारा हो गया। और आज के चारों क्वेश्चन में बहुत बेसिक बेसिक लिया हूँ, तो आपको समझने में बहुत ही आसानी होगा। तो आ जाइए बिना टाइम गवाएं, उन क्वेश्चंस को लाते हैं। ये था क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर वन से स्टार्ट करते हैं। तो ये कई बार आ चुका है हुआ है, और मेंस में या पहले पुराने जमाने के जो आईआईटी होते थे उस जमाने में ये क्वेश्चन आ रखा हुआ है। तो आइए यहाँ पर लेते हैं पहला क्वेश्चन, एक्स इक्वल टू वन प्लस ए स्क्वायर डॉट 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 इन्फिनिटी।
तो इसमें क्लियरली है, एक बार लिख देता हूँ आप लोग के लिए, ए वन प्लस ए स्क्वायर डॉट 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 टू इन्फिनिटी। इसका सम क्या होगा, वन अपॉन वन माइनस ए। सिंपल ना, इसका कॉमन रेशियो तो आपको दिख ही गया होगा। और प्रोवाइडेड भी हमें है, यहाँ पे बोल रखा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वन, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज लेस देन वन। तो क्लियरली है कि लेस देन वन है, और आप ये फॉर्मूला जाकर लगाइए। तो हमसे बोला जा रहा है, तो हम लोग क्यों इसका मौका छोड़े। दूसरा कि y इज इक्वल टू वन प्लस बी स्क्वायर डॉट 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 इन्फिनिटी है। तो यहाँ से भी हम y इज इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस बी बोल सकते हैं क्या। अब तीसरा कहा है कि प्रूव दैट कि ये ऐसा है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि अगर इसकी बात करें, वन या सम इसको बोल देते हैं एस, ए बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर डॉट 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 ऐसे चल रहा है। तो कॉमन रेशियो तो बच्चों फटाक से आप सब कह सकते हैं कि सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म इज ए बी है, और यहाँ ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर अपॉन ए बी है। तो फिर से भी है, तो हमें यहाँ से क्या मिला, वन अपॉन वन माइनस ए बी, ये चीज। और प्रूफ करने के लिए क्या बोला है, इन द टर्म ऑफ एक्स वाई। तो एक्स किससे कनेक्टेड है, वन ए से कनेक्ट, मतलब एक्स और वन अपॉन एन माइनस ए है। तो क्यों ना ए का वैल्यू लेकर आया जाए, तो इसको रेसिप्रोकल कर ले। तो वन बाई एक्स इक्वल टू, यहाँ से वन माइनस ए हो जाएगा क्या, और ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन माइनस वन बाई एक्स हो जाएगा। थोड़ा सा एलसीएम ले ले, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू, ए का वैल्यू ए मिल गया। ड्यू टू सेम रीजन यहाँ भी अब अपना अलजेब्रा लगा लीजिए। तो आपको मिलेगा वही कि बी इक्वल टू वाई माइनस वन अपॉन वाई। ठीक है, यहाँ से करना बहुत आसान है, सेम रेसिप्रोकल करना है इसका भी, वाई अपन। हाँ, साथ साथ आप राइटिंग वाला प्रैक्टिस भी करते रहिएगा कि अपना पेज कॉपी लिया, और जहां तक आपको लगता है कि जैसे स्टार्ट मिल गया, पॉज कर दो और आप उसको फटाफट करिए, फिर आप उसका आंसर देखिए, तो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको सीखना है तो, रिवीजन करना है तो आप देखते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ए और बी का वैल्यू आपको यहाँ से मिल गया। तो क्यों ना यहाँ पे जो है प्रूफ करने के लिए बोला था, ये ऐसा कुछ एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस वन। तो अब यहाँ से ए और बी का वैल्यू रख लिया जाए। तो यहाँ पर एक्स, ए और बी का जो वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू वन अपॉन ए का वैल्यू क्या था बच्चों, ये ऐसा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, वाई का वैल्यू क्या था, वाई माइनस वन अपॉन वाई, ये ऐसा। सॉरी, बी का वैल्यू वाई माइनस वन अपॉन ए इंटू बी था ना। तो बस अब थोड़ा सा एलजेब्रा कर लिया जाए। वन अपॉन, यहाँ से मल्टीप्लाई तो एक्स वाई होगा, एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई, एक्स माइनस वन इंटू वाई माइनस वन, और ऊपर चलकर एक्स वाई ऐसा हो गया। फिर इसको जब आप करेंगे एक्स वाई, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इंटू वाई एक्स वाई हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस वाई प्लस वाई हो जाएगा, और माइनस वन प्लस वन हो जाएगा, और यहाँ से फिर से माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, और फिर से एक माइनस देंगे तो वन हो जाएगा। एक्स वाई अपने घर चले गए। तो एस इक्वल टू कितना आ गया, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस वन, इस तरह का कुछ होगा बच्चों। तो ये पहला क्वेश्चन काफी आसान था, और हमने इसको प्रूफ करके ऐसा दिखा लिया। तो उसमें क्या करना था, एक बार फिर से ब्रीफ कर देता हूँ इस क्वेश्चन में, कि वन प्लस एक्स इक्वल टू वन प्लस ए स्क्वायर था अप टू इन्फिनिटी, लेस देन वन मैग्नीट्यूड है। वन वाई इक्वल टू वन प्लस बी स्क्वायर इन्फिनिटी, बी इज लेस देन वन है। फटाफट दोनों में फॉर्मूला लगाया, और थर्ड हमें पूछा जा रहा था कि इसके लिए बताइए, वन प्लस ए बी। तो ये भी इनफाइनाइट जीपी चल रहा था, उसके भी लिए लिखा। तो यहाँ से ए इन द टर्म ऑफ एक्स और वाई इन द बी इन द टर्म ऑफ वाई, इन दोनों का वैल्यू फटाफट पुट किया और आंसर अपने घर ले गए। तो ये तो फर्स्ट के लिए था, तो कुछ आपको समझ में आया होगा। सेकंड एग्जैक्टली वैसा ही है, इसी का एक्सटेंशन, बस वहां पर साइन कॉस के लिए दे दिया। तो ये ऐसे क्वेश्चन, मतलब मेंस टाइप में, एडवांस में तो नहीं। तो ये वाला जो सेक्शन है, जो अभी मैं वीडियो जिस पर बना रहा हूँ, ये आपको पहले ही बताया था कि ये बेसिक वाला है, 1 से 10 तक रहेगा। आज इसका सीक्वेंस नंबर 8 होगा, इस पे 2 और करेंगे। तो जितने भी बेसिक बेसिक है, आप यहाँ से करके ले जाइए। फिर 11 से 20 तक जो होगा, उसमें एडवांस तक का रहेगा। तो आ जाइए, इनका पहले मतलब सीख लें। एक्स इक्वल टू एन इक्वल टू जीरो, तो कॉस टू रेस्ट दी पावर एन है, तो एन का पावर जीरो कितना हो जाएगा बच्चों, वन। एनीथिंग पावर इज जीरो इज वन ना, वन। फिर यहाँ पर एन का वैल्यू अगर वन रखेंगे तो कॉस टू थीटा। पिछले लेक्चर में हमने इस बात को समझा था कि समेशन का मतलब क्या होता है, और वो चलते जाएगा, कॉस रेस्ट टू दी पावर, फिर फोर थीटा, डॉट 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 डॉट, यहाँ कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे। वैसे ही हम वाई को लिख लें क्या, तो यहाँ पर भी वन, पहला एन इक्वल टू जीरो है, ये चीज एन इक्वल टू जीरो है, इसका पावर अगर जीरो करेंगे तो साइन रेस टू दी पावर जीरो विल वन।
और फिर वहां पर पावर अगर n का वैल्यू 1 रखेंगे तो ऑब्वियसली साइन स्क्वायर 5, फिर ऐसे ही साइन रेस्ट टू दी पावर 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी, ऐसा हो गया। और इसमें हमें बता रखा है, अच्छा जेड एक और है, तो ये इनके लिए देख लिया जाए। अगर इसका भी फिर से पावर आप n का वैल्यू 0 से स्टार्ट किया, लेकिन इसमें क्या है कि कॉस रेस्ट टू दी पावर 2n थीटा है और साइन रेस्ट टू दी पावर 2n फाई है, तो इनका वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो यहाँ से 1 ही आना है। बस यहाँ पर क्या होगा कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई, इस तरह का होगा। साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर लगता है कुछ कॉस के लिए है। हाँ, तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर कॉस का वैल्यू, अगर पावर उसका n का वैल्यू 1 रखेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा है बच्चों, और यहाँ पर साइन स्क्वायर फाई है, प्लस फिर इसका पावर 2 रखेंगे तो कॉस रेस्ट टू दी पावर 4 थीटा इंटू साइन रेस्ट टू दी पावर 4 फाई डॉट 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 इन्फिनिटी, ऐसा जाएगा। और उसमें क्लियरली मेंशन है कि आप कहेंगे कि आपको कैसे पता कि जो इसका मतलब कॉमन रेशियो इनफाइनाइट जीबी का होगा, लगा पाएंगे कि कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, लेस देन जीरो, सॉरी जी, थीटा इज इक्वल टू नॉट लेस देन जीरो, जीरो और पाई बाई 2 के बीच में थीटा का वैल्यू। तो हमको पता होता है ना, कॉस हो या साइन, उसका वैल्यू हमेशा एक से या एक के बराबर होता है, और पाई बाई 2 तो लेना नहीं है या जीरो तो लेना नहीं है, तो ना कॉस जीरो 1 होगा ना साइन पाई बाई 2 1 होगा, तो हमेशा ये फ्रैक्शन में रहेंगे। उसके बाद की कहानी बता रहा है कि चलो इसको प्रूव करो एक्स जेड वाई जेड और समथिंग समथिंग। तो इसको तो हम ऐसा अपना सीरीज सीक्वेंस बना लिए इस तरह का, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू, अब इसको एक एक करके हम लोग लिख लें। तो थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं दूसरा। तो यहाँ से हम एक्स इक्वल टू क्या बोल सकते हैं बच्चों, 1/1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही बोल सकते हैं ना। इसमें इसका फॉर्मूला क्या होता था, ए एक्स सम इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर, ए तो 1 है फर्स्ट टर्म, और आर क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह पर हम एक्स इक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या। तो ऐसा मिल गया एक चीज। दूसरा सिमिलरली अगर इस वाले को सेम रीजन से वाई वाले को भी बोलेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से कितना मिल जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव, क्योंकि साइन स्क्वायर उसका है। तो तो इसको जब हम यहाँ से सॉल्व करें, वाई इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाइव, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, अच्छा इसको यही रखे रहिए अभी, ठीक। और जेड वाले वाले के लिए देखिए, ये दो डब्बे तो पहले वाले के लिए हो गए, एक्स और वाई के लिए था। अब जेड वाले के लिए देखिए, इक्वल टू 1/1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाइव, ऐसा। और हमें अभी किसका वैल्यू पता है, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू पता है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है तो काम हमारा बन जाएगा। ये तो हम बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसी दिन के लिए इसको बचा के रखा था। कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा। और साइन स्क्वायर फाइव का वैल्यू 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर फाइव, इस तरह का, तो जेड इक्वल टू हो गया। अच्छा, अब इसको देखिए कि यहाँ से हमारे पास एक्स का वैल्यू कितना है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ से इसको अगर आप एक्स साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/x हो जाएगा, कॉस स्क्वायर फाइव इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/y हो जाएगा। तो क्यों ना वहां पर पुट कर दिया जाए, तो जेड इक्वल टू 1/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस 1/x, और कॉस स्क्वायर फाइव की जगह पे 1/1/y। बस बाकी का अलजेब्रा कर लीजिए, जैसे अपने पिछले क्वेश्चन में देखा था एग्जैक्टली वैसा ही यहाँ पर भी मिलेगा। तो 1 माइनस एक्स माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ से y माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम जब लेंगे यहाँ से तो अपॉन एक्स होगा, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, और यहाँ से y माइनस वाई। और फर्दर अलजेब्रा फिर से कर दे कुछ, जेड इक्वल टू एक्स वाई, यहाँ चलेंगे तो वो ऊपर की तरफ जाएगा, और अपॉन एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वन, एक सम्मान और दे, एक स्टेप का सम्मान इन्हें दे दिया जाए तो मिल जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट लिखता तो फिर हो सकता है कि आप कुछ लैप्स कर जाते बच्चों। तो एक्स वाई माइनस एक्स वाई, अब मल्टीप्लाई करने वाला काम है, तो माइनस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, फिर माइनस वाई प्लस वाई हो जाएगा, माइनस वन इंटू माइनस वन बिकम वन, और माइनस वन यहाँ पर है, तो एक्स वाई गया। तो जेड इक्वल टू कितना हो गया, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस वन, इस तरह का ऐसा मिल गया। अगर आप पिछले वाले क्वेश्चन को देखेंगे एग्जैक्टली यही प्रूव करना था, बस उसके जगह पे जेड था, तो ताम झाम पूरा जो समझाया
ट्रिग्नोमेट्री को जीपी के साथ मिक्स कर दिया। तो थोड़ा बहुत आप देखते हैं कि आप कितना मेंटली उसको सोच पाते हैं। तो बस उसी का टेस्ट ले रहा था कि ट्रिग्नोमेट्री विथ जीपी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आंसर आपका वेट कर रहा हूँ। तो जेड टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस वन इक्वल टू एक्स वाई हो जाएगा। तो यहाँ से जेड एक्स प्लस जेड वाई माइनस जेड इक्वल टू एक्स वाई। यही तो प्रूफ करना था। अगर आप देखेंगे हमारा प्रूफ यही था, जेड एक्स प्लस वाई जेड माइनस जेड इक्वल टू जेड एक्स प्लस जेड वाई माइनस जेड इक्वल टू एक्स वाई, यही आया ना। तो ये तो सेकंड पार्ट का आंसर था। तो फर्स्ट और सेकंड एकदम एक जैसे थे, उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं था। बस वहां पर ट्रिग्नोमेट्री था, वहां पर नॉन ट्रिग्नोमेट्री था। ठीक है, तो कुछ आपने जरूर सीखा होगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर थर्ड की बारी इसकी। तो ये भी बच्चों बेसिक्स है, कुछ अलजेब्रा कुछ जीपी, तो आपको निकल कर मिलेगा। आप लोग चले जाइए, इनको लेकर आते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है बच्चों? कह रहा है कि एक सीरीज है, एक जीपी है, इस विजुअल है। हाँ, कह रहा है कि एक्स इज लेस देन वन, वाई इक्वल टू लेस देन, इस तरह का बन रहा है। ये आपके लिए लिख देता हूँ कि एक्स प्लस वाई है प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स वाई है, वाई स्क्वायर है, प्लस एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई, एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ये तीसरा टर्म है, डॉट 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 ऐसे। तो आप इसको देखेंगे तो कुछ ऐसा खास तो बन नहीं रहा है, लेकिन हमारे दिमाग में एक चीज स्ट्राइक करेगा, इससे आप परिचित होंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये कहाँ आता है? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब में आता है क्या? एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो क्या कुछ तो इसमें है, किसके साथ? ऐसे तो कोई वो सीक्वेंस बन नहीं रहा है। आप डिवाइड करके देख लो तो आपको कभी नहीं मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अगर जीपी पहचानने का तरीका है, सिंस कि ये जीपी में हम चैप्टर में है, तो इस तरह से हमें कुछ एक आइडिया लग जाएगा। लेकिन आप ऐसे कैसे पहचानोगे किसमें? अगर मान लीजिए कि फ्रेश अगर क्वेश्चन में कहीं मिक्सअप है, मान लीजिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन या प्रोबेबिलिटी के बीच में इस क्वेश्चन को छुपा के रख दिया, तो क्या एकदम से फ्रेश है कि अब क्या अच्छा है, कौन सा सीक्वेंस है, नहीं है। तो यहाँ से ये जो टर्म है ये आपको इशारा कर रहा है कि आप प्लीज मुझे एक्स माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दो, तो मैं एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बनने के लिए तैयार हूँ। तब तक आपका नजर इस पे पड़ा, एक्स प्लस वाई पे, तो यहाँ भी एक्स माइनस वाई इसको दे दिया जाए। तो एक तरह से पूरे टर्म को ही, अगर जो पूरा सीक्वेंस है उसी को अगर हम एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई और एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, तो हमारा काम बन सकता है। तो जो इसको हटा देता हूँ और उस फॉर्मूले को बस याद रखिएगा कि जो समेशन है इसको मैं एस से इसका नाम देता हूँ, तो इसको यहाँ से लिखना चालू करता हूँ। तो फर्स्ट टर्म मतलब पूरे सीक्वेंस में ही एक्स माइनस वन वाई का मल्टीप्लाई कर दिया। तब यहाँ से फर्स्ट टर्म क्या होगा बच्चों? एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। एक तो फर्स्ट टर्म हो गया, इसके जगह पे ये पहला वाला जो टर्म था कुछ ऐसा दिखाई देगा। एक्स प्लस एक्स माइनस वाई ऑलरेडी हमने मल्टीप्लाई कर रखा है। इसके लिए इस वाले दूसरे वाले टर्म में भी एक्स माइनस वाई करेंगे, तो भी बनने के लिए तैयार है क्या? एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। और सेम अब दो में काम किया, तो अब तो ब्लाइंडली बोल सकते हो, ये ना भी लिखते तब भी काम चलता है एक्स क्यूब, लेकिन इनको थोड़ा सम्मान देना चाहिए कि उससे हमारा प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी ऐसे चल रहा है। तो अब हमारा बच्चों जो ये सीक्वेंस है कुछ कैसा दिखाई देगा? वन अपॉन एक्स माइनस वाई तो है ही है, ये ऐसे रखे रहिएगा। तो ये कैसा दिखाई दे रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स रेस टू दी पावर फोर वाई रेस टू दी पावर फोर, डॉट 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 इन्फिनिटी। तो आंखों में कुछ चमक आया होगा, चमक आया होगा, क्योंकि अभी भी सर कुछ मामला बन नहीं रहा है। तो मैं आपको बोलूंगा कि इनको आप ऐसे करके देखिए। एक्स 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 वाले को एक तरफ रख लीजिए, एक्स एक्स स्क्वायर क्यूब प्लस एक्स रेस टू दी पावर डॉट 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 इन्फिनिटी, नॉट प्लस, तो इन्फिनिटी है तो हम कैसे कर सकते हैं, एक ऐसा कर लिया। और माइनस कॉमन लेने के बाद ये वाई स्क्वायर वाले कुछ ऐसा बन रहे हैं। तो अब तो आंखों में सडनली चमक आ ही गया होगा कि हाँ, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो जो टर्म ऐसे छुपा हुआ था, जो मतलब रॉड टाइप का ऐसा तो जो देख रखा था कि हम इसमें क्या कर सकते, तो हम इसमें ये कर सकते थे कि एक्स माइनस वाई का मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते थे, और एक्स प्लस वाई और इन सबों को हम उसके टर्म में लिख सकते थे। ठीक है बच्चों, तो अब आइए, अब हम लोग तैयार हैं अपने जीपी का फॉर्मूला लगाने के लिए। तो वन अपॉन एक्स माइनस वाई को तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, और इसका फर्स्ट टर्म क्या है? एक्स स्क्वायर, और कॉमन रेशियो क्या है? एक्स क्यू बाई एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स, ये आ गया। माइनस दूसरा वाई स्क्वायर अपॉन वन माइनस वाई, ऐसा।
तो आंसर चाहो तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। अगर आंसर का मोड इस तरह से दिया है तो इस तरह से ही सही, इसको छोड़ सकते हैं। नहीं तो और सिंप्लीफाइड है तो हम भी अब सिंप्लीफाइड करेंगे, तो उसमें थोड़ा बहुत अलजेब्रा करना पड़ेगा। यहाँ से क्या होगा, 1 - x × 1 - y, और एक्स स्क्वायर का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x² - x² इंटू वाई, और यहाँ से y², और यहाँ से माइनस प्लस xy² हो जाएगा। अब थोड़ा और देखें तो x - y, x² - y² को एक साथ लिख लीजिए, और इन दोनों में xy² है और यहाँ से -x² y है, तो उन दोनों में अगर xy कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से मिल गया y और यहाँ से मिल गया x। ठीक है, क्योंकि माइनस था वो, अपॉन यहाँ से 1 - x एंड 1 - y। तो ऊपर अगर इस वाले में देखेंगे x² - y², ये तो फॉर्मूला ही है x+y और x-y का, तो क्यों ना x-y को आई बाय करके इसको निकाल दे। तो वहां पर एक चीज अलर्ट रहिएगा कि जब भी इसमें y - x है और x-y लेंगे तो माइनस छोड़ते हुए जाएगा। तो मैं एक लाइन और लिख देता हूँ आपके लिए कि यहाँ से x - y कॉमन लेंगे तो यहाँ से x+y बचेगा इस टर्म में, x² - y², और यहाँ से -xy ये छोड़ते हुए जाएगा अपॉन 1 - x × 1 - y। तो x - y कैंसिल हो गया, तो ऊपर आपका क्या बचेगा, x+y -xy अपॉन, मल्टीप्लाई करना मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन ये देखने में ऐसे अच्छा लग रहा है। 1 - x फैक्टराइज जितना ज्यादा रहेगा तो उतना देखने में अच्छा लगता है। तो बच्चों इसका था, इस पार्ट का, इसका जो हमें पूछा था इनफाइनाइट फॉलोइंग सीरीज। तो क्वेश्चन तो हमारा यहीं पे बन गया था, जो हमें काम करना था, जो सोचना था कि कैसे उसको रीअरेंज करके और उसमें हमें हमें अपना जीपी ढूंढना था। तो काम हमने उसको वहां से कर लिया। ठीक है बच्चों, तो इस पार्ट का था थर्ड का। अब आ जाइए फटाफट फोर्थ वाले के लिए कर दिया जाए, निकाल लिया जाए। तो ये है आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये सब बच्चों, ये सब बेसिक क्वेश्चन है, इसमें इससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा और आप इसको आगे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन को पढ़ लिया जाए प्रॉपरली। कह रहा है कि इफ एस पी इज डिनोटेड द सम ऑफ सीरीज 1 + r⁻p + r⁻2p डॉट एंड स्मॉल एस पी, यहाँ पर स्मॉल एस पी दे रखा है, कैपिटल एस पी इज द सम ऑफ द सीरीज 1 - rp 1 + r⁻2p डॉट माइनस प्लस का उसमें है। तो सबसे पहले तो कैपिटल एस पी को लिख लें। ये क्या कह रहे हैं, 1 r⁻p + r⁻2p डॉट तो यहाँ से तो कोई पहचानना मुश्किल काम नहीं है, और उसमें क्वेश्चन में एक चीज और हमें बता रखा है कि कुछ इनफाइनाइट सम है और आर के बारे में, तो मस्ट बी वो आपको लेस देन 1 तो बोला नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, यहाँ पर है नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट जीपी है, उसके बिना तो हम लोग लगा नहीं सकते उसका फॉर्मूला। तो कैपिटल एस पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/1 - r⁻p। देखिए इसको r⁻p/1, तो आर पी आएगा r⁻2/p अपॉन आर पी। ऐसा आप करोगे ना, तो यहाँ से आरपी ही मिलने वाला है, तो इस चलते ऐसा होगा। अब इसको देखिए स्मॉल एस पी के लिए, इसमें है 1 - rp r⁻2p माइनस एंड डॉट डॉट डॉट, उसमें आपको ये माइनस प्लस का ये जो कहानी दे रखा है, तो इसमें जो आप कॉमन रेशियो जो इसका निकालेंगे, ये यहाँ पर बच्चों, तो ये -r⁻p, क्यों, क्योंकि -rp/1 करेंगे तो यही आएगा, और अगले वाले टर्म में वो प्लस माइनस ऐसे जाके जा रहा है। तो इसका जब हम स्मॉल एस पी का वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस होता है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा r⁻p। तो ये चीज आपका यहाँ से हो गया, और ये वाला चीज यहाँ से मिल गया, कैपिटल एस पी का 1 - rp। अब पूछा क्या है हमसे कि कैपिटल एस पी और स्मॉल एस पी का सम इज 2 टाइम्स ऑफ s(2p)। अब s(2p) क्या है भाई, उसको समझेंगे, लेकिन फौरी तौर पे तो आपको यही करना है ना कि उन दोनों का सम करना है। तो आइए इनका सम निकाल लिया जाए। तो कैपिटल एस पी और स्मॉल एस पी का जो वैल्यू करेंगे यहाँ से, तो सम इसका 1 - r⁻p + 1 अपॉन r⁻P।
अब इनका आप एलसीएम लीजिए, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी। ये तो तैयार बैठे हैं ऐसा करने के लिए, सोच के देखिए ऐसा ही होगा। ए माइनस बी ए प्लस बी तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 1 + r⁻π प्लस 1 - r⁻π, ये लोग कैंसिल हो गए। तो ठीक है, जो टू जो चाहिए था, टू तो मिल गया, 1 + 1 2 हो गया, और इसको इन टू, अच्छा चलो लिख देते हैं, फिर मैनिपुलेट करेंगे 2p ऐसा। तो इसको 2 टाइम्स 1/r−2p बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो इसमें अगर हम इसको रिट्रेस करें पीछे, मतलब कि हमें सम मिलता है हमारा जीपी, इनफाइनाइट जीपी कैसा होगा, तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं क्या, 1/1 + r⁻² p प्लस r⁻4p डॉट 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 डॉट, ऐसा एक ऐसा सम बिल्कुल बोल सकते हैं। इसका सम आप लिखने की कोशिश करेंगे तो यही होगा। तो उस क्वेश्चन में मेंशन तो नहीं किया है कि हमारा 2p क्या है, लेकिन क्वेश्चन का जो हाव भाव है वही बता रहा है कि आप इसको 2 टाइम्स ऑफ s ऑफ 2p लिख लीजिए, क्योंकि s ऑफ p को ऐसा बोल रखा है, तो s ऑफ 2p को हम ऐसा बोल सकते हैं। एस ऑफ पी के बारे में, जिनका एस ऑफ पी को कैसा बोल सकते हैं, एस ऑफ पी इज 1 + r⁻p, r⁻²p having a common ratio is r⁻p. What will be the ratio in the sequence when the s means subscript is p is till to 2p? So subscript is the 2p, so you can assume that their common ratio will be r⁻²p. So that is why we will able to put over here. So now we can say that s of p capital S of p and a small s of p is equal to 2 times of s of 2p. So we can able to prove that. So I hope कि बच्चों कुछ तो इनफाइनाइट जीपी से आप लोग परिचित हुए होंगे। ये 4 क्वेश्चन काफी बेसिक था, इसको आप एक बार फिर से देख लीजिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ ये बेसिक है, एकदम बेसिक से बेसिक है, आपके दिमाग के बत्ती जलाने के लिए काफी होगा। तो इससे हो सकता है कि आप कहें कि इसमें क्या है, तो वो मैं पहले से भी जानता हूँ, ठीक है। लेकिन इनका अप्लीकेशन होगा जब मैं बोलूंगा मेरे पीछे वीडियो से जाकर देखो, तो इनके बारे में, इन सब ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगा कि वहां पर इस चीज को एक्सप्लेन किया गया है और ऐसे वैसे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो कुछ और बेसिक क्वेश्चंस लेंगे, जिसमें इनफाइनाइट जीपी के जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं उनको लूंगा और उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक्स फॉर योर टाइम।